परिवर्तनी एकादशी व्रत 29 अगस्त को पड़ रहा है, यानी कि कल के दिन एकादशी का दिन है। और यह व्रत हर साल की तरह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में व्रत खोला जाता है। बहुत सारे लोग इस व्रत के महत्व के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको बता दें कि भगवान विष्णु जो पाताल लोक में शयन मुद्रा में हैं, वे करवट बदलते हैं। एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक होता है और इसी दिन अगर आप कुछ खास और दुर्लभ चीजों को कर लेते हैं तो इससे भाग्य को बदलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। बल्कि पद्म पुराण में इस एकादशी के महत्व को बताते हुए खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन 4 महीनों में भगवान वामन रूप में पाताल लोक में निवास करते हैं। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए इसको पद्मा या पाशर्व एकादशी भी कहा जाता है। इस साल 29 अगस्त को परिवर्तनी एकादशी पर शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि परिवर्तनी एकादशी के साथ ही इस बार भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन भगवान का भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस संयोग के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके साथ ही इस दिन एकादशी के साथ द्वादशी भी लग रही है, जिसकी वजह से एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का संयोग बन गया है। आपको बता दें कि इस परिवर्तनी एकादशी पर एक योग और बन रहा है, जो कि आयुष्मान योग है। आयुष्मान योग के महत्व के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस योग में व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसे सुख और शांति मिलती है। सभी तरह के कष्ट उसके जीवन से बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। इसी आयुष्मान योग को अत्यधिक मंगलकारी माना गया है, क्योंकि आयुष्मान योग के स्वामी गुरु ग्रह हैं। और आपको बता दें कि गुरु ग्रह ही किस्मत का ग्रह माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर उसकी किस्मत बलवान होती है, बिना ही कुछ करे उसे सब कुछ प्राप्त होता है, चाहे वो कैसे भी हो, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति का गुरु ग्रह बलवान होता है। तो अगर आप परिवर्तनी एकादशी के दिन आयुष्मान योग में भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो इससे गुरु ग्रह भी बलवान बनता है। इसी दिन के लिए एक बड़ा ही ज्यादा खास और दुर्लभ प्रयोग भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस दिन के लिए आप पूजा विधि को सही से समझ लें, क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण ने इसका महत्व बताते हुए कहा है कि जो कोई व्यक्ति पूजा विधि के अनुसार व्रत रखता है इस दिन, उसे अपने जीवन में राजा जितना सुख प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े आपको पहन लेने चाहिए और इसके बाद जिस जगह पूजा करनी है उस जगह को साफ करके वहां पर गंगा जल छिड़क दें और जिससे वह स्थान पवित्र हो जाए। इसके बाद उस जगह पर एक साफ चौकी रखकर उस पर साफ पीले रंग का कपड़ा आप बिछा दें। कपड़ा बिछाने के बाद उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित कर दें और मूर्ति स्थापित करने के बाद उस पर कुमकुम या चंदन का तिलक लगाकर दीपक जला दें। पीला रंग भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसीलिए परिवर्तनी एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल ही चढ़ाने हैं और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना है। इसके बाद आप विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं तो आप कोई भी मंत्रों का जाप इस दिन पर कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पर किया हुआ मंत्र जाप करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्ति करवाता है। सबसे अंत में आप भगवान विष्णु जी की आरती का पाठ कर सकते हैं और क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार व्रत रखते हुए इस पूजा विधि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब कुछ बातें ये जान ले कि परिवर्तनी एकादशी के दिन वह कौन कौन से काम हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन काम को करने से जीवन में बहुत ही अधिक कष्ट बढ़ जाता है। तो आप जरूर ही इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज है, चावल का सेवन आपको बिल्कुल भी एकादशी के दिन नहीं करना है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन चावल का सेवन करता है, उस मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में हो जाता है। इस दिन जो लोग व्रत भी नहीं रखते हैं, उनको भी चावल का इस्तेमाल या उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज है, गुस्सा बिल्कुल भी ना करें। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना का होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान ही करना चाहिए। एकादशी के दिन गुस्सा या वाद विवाद से बिल्कुल ही दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे ना तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। इस दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। एकादशी का दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
और भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का ध्यान करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख, समृद्धि और धन आकर्षित होता है। एकादशी के दिन किसी भी महिला का बिल्कुल भी अपमान न करें, क्योंकि इस दिन महिलाओं का अपमान करने से व्रत का फल नहीं मिल पाता है, बल्कि एकादशी ही क्या, व्यक्ति को किसी भी दिन किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, उसके जीवन में दुख और कष्ट आना बिल्कुल तय हो जाता है और उसे तरह तरह की समस्याओं का सामना फिर करना पड़ता है। एकादशी के दिन भूल कर भी मांस का, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यह दिन व्रत रखने वाला दिन है और इस दिन जो कोई व्यक्ति मांस का, मदिरा का सेवन करता है, उस पर शैतान इतने हावी हो जाते हैं कि वह खुद का ही दुश्मन बन बैठता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। आपने खुद भी काफी लोगों को देखा होगा कि जो लोग बहुत समझदार भी होते हैं, उन्हें सब कुछ पता भी होता है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में अपना खुद का ही नुकसान करने लगते हैं, यानी कि खुद के ही दुश्मन बन बैठते हैं। तो ऐसा अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि उन पर शैतान हावी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन या तो आप व्रत रखें, और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन ही आपको करना है। अब आप एकादशी के शुभ मुहूर्त को सही से नोट करके अपने पास रख लें। एकादशी का दिन 28 अगस्त यानी कि शुक्रवार की सुबह 8:38 से शुरू होकर 29 अगस्त दिन शनिवार की सुबह 8:17 पर खत्म होगा। पारण का जो समय है वो 30 अगस्त का है, दिन रविवार का है, और सुबह 5:58 का यह समय है, यानी कि एकादशी तिथि आज से ही सुबह से शुरू हो चुकी है, सुबह 8:30 बजे से ही, जो कल समाप्त होने वाली है। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो कल के दिन 8 बजे से पहले ही आप अपने व्रत को शुरू कर लें। जो विधि इस वीडियो में आपको बताई हुई है, उस विधि के अनुसार इस व्रत का आप पालन कर सकते हैं। और जो चीजें आपको बताई गई हैं कि कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, तो उन चीजों को आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके जीवन में पितृदोष है, कालसर्प दोष है, या गुरु ग्रह या शुक्र ग्रह खराब है, तो आपको करना है कि तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा घर के सभी लोगों को करनी है, और घर के सभी लोग एक साथ मिलकर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा लाभ जीवन में आते हैं। घर का जो कलेश होता है, पारिवारिक कलह जो होता है, कर्ज की समस्याएं होती हैं, वह सभी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इसकी विधि को आप सही से समझ लें। अगर आप तुलसी के पौधे की परिक्रमा करते हैं तो सबसे आगे उस व्यक्ति को खड़ा होना है जो घर का सबसे बड़ा मुखिया है, और उसके बाद सभी लोग बारी बारी से खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार 108 परिक्रमा सभी लोग मिलकर तुलसी की अगर करते हैं तो उनके जीवन में माता लक्ष्मी की खास और विशेष कृपाएं उन्हें मिलती हैं। घर में ऐसे योग बनते हैं कि सभी लोग तरक्की प्राप्त करने लगते हैं। इस दिन आपको एक खास हल्दी का पानी भी बना लेना है। 2 चम्मच हल्दी लेकर आपको उसमें गंगा जल डालकर पेस्ट तैयार कर लेना है, और यह आपको भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान विष्णु के सामने, उनके चरणों में रख देना है। इस बात का ध्यान रखें कि इस पेस्ट से सबसे पहले भगवान विष्णु को तिलक करना है, और इस हल्दी के पेस्ट से भगवान विष्णु को तिलक लगाकर इस हल्दी को जो आपने पेस्ट बनाया है पूरे दिन एकादशी के दिन वहीं पर रखे रखना है। ढककर इसे बिल्कुल रख देना है जिससे कोई भी इस हल्दी के पेस्ट को ना तो छुए और ना ही देखे। तो इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखें, और अगले दिन यानी कि एकादशी के अगले दिन आप इस हल्दी के पेस्ट को उठा लें और अपने घर के सभी मुख्य दरवाजों पर एक स्वास्तिक को बना दें। अपने घर की तिजोरी पर एक स्वास्तिक बना दें, और एक नोट ऐसा रखें जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का होना चाहिए। बस उस नोट पर, या फिर वह सिक्का भी हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लोहे का सिक्का बिल्कुल भी ना हो, चांदी का या सोने का सिक्का आप रख सकते हैं, या भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी के नाम का आप निकाल सकते हैं। और बस उसी सिक्के पर हल्दी से पेस्ट लगा दें और उसे एक जगह लाल कलावा बांध कर रख दें। ऐसा करने से उस तिजोरी में लक्ष्मी का वास हो जाता है, बरकत बनने लगती है, फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं होता है, सभी संकट, सभी कष्ट बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा खास प्रयोग है जो कि सिर्फ और सिर्फ एकादशी पर ही किया जाता है।
और अगर आपके पास सिक्का नहीं है तो आप किसी नोट पर भी हल्दी को लगाकर रख सकते हैं। इससे धन में बहुत ही अधिक वृद्धि होने लगती है। तो जरूर इन सभी चीजों का लाभ उठाएं। अगर आप चाहते हैं भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।